सुखी जीवन क्या है उसको लूंगा। तो पहले ये जनपद की गाथा है गलत से। यथागारं दुछिन्नु पुट्टी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। भगवान बुद्ध ये गाथा है, बहुत ही अच्छी कथा। आपको शायद मालूम होगी, नहीं होगी। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गए हुए थे और जब कपिलवस्तु पहुंचे तो वहां उन्होंने समाचार सुना के उनके मौसेरे भाई नंद, जो महाप्रजापति गौतमी के पुत्र थे, उनकी शादी का समय था, शादी का उत्सव चल रहा था। भगवान बुद्ध उस समय पहुंचे। जब घर से चलने लगे भगवान बुद्ध, तो बुद्ध ने अपना पात्र जो है नंद को थमा दिया और नंद ने भी कुछ नहीं कहा, पात्र उनका ग्रहण कर लिया। उस पात्र को लेकर के नंद जो है भगवान बुद्ध के पीछे 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 चलते रहे। चलते रहे तो उन्होंने जो है जब अपने स्थान पर पहुंचे, बुद्ध विहार के अंदर जहाँ उनका निवास था भगवान बुद्ध का, वहां जाके पहुंचे तो अब उनका वापस आना मुश्किल हो गया। नंद का वहां उनको प्रविज्ञा मिल गई, जीवन धारण कर लिया। लेकिन जो जनपद कल्याणी थी, जो उनकी पत्नी बनने वाली थी, बहुत ही सुंदर थी, पहले से देखी हुई थी। अब उसकी याद में वो जो खोए रहते थे, ध्यान में ध्यान, अब मन नहीं लगता था, उदास रहा करते थे। उन्हें बार बार जो है अपनी जनपद कल्याणी का स्मरण हो आया करता था। तो आप जानते हैं कि जब मन कहीं पर दूसरी जगह लगता है तो ध्यान कहाँ होगा, कहाँ हम ब्रह्मचर्य को कमा पाएंगे। तो भगवान बुद्ध को जब ये चीज मालूम पड़ी, भगवान बुद्ध तो बुद्ध हैं, वो कुछ भी दिखा सकते हैं। एक मैजिक दिखाया, बिठाल के उनको, नंद को। और मैजिक क्या दिखाया कि उन्होंने बहुत सारी अप्सराएं, बहुत सारी इतनी सुंदर सुंदर परियां जैसी उनके सामने प्रस्तुत कर दी और उनसे कहा कि अगर तुम इसको चाहते हो, इनको चाहते हो, अगर वो जनपद कल्याणी ज्यादा सुंदर है या ये ज्यादा सुंदर है, और अगर इनको चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तुम्हें समाधि लगानी पड़ेगी। तो फिर जो है नंद की समझ में आ गया और लज्जित हुए। तो उन्होंने जो है पूरी तरह से ध्यान लगाया, ध्यानस्थ हो गए, समाधिष्ठ हो गए और वो जो है अरहत बन गए। लेकिन ये चीज उससे पहले, अरहत से पहले ये चर्चा वहां पर खूब चलने लगी। अरे नंद तो जो है अप्सराओं के लिए ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, अप्सराओं के लिए समाधि ले रहे हैं, अप्सराओं के लिए ये ध्यान कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं। तो इससे भी उनको बहुत लज्जा हुई और फिर उन्होंने अपने मन से उस चीज को भी छोड़ दिया और सब कुछ त्याग करके और उन्होंने समस्त विपस्या में स्थापित होकर के और अरहत पद पा लिया। तो एक दिन भगवान भिक्षुओं ने भगवान के से इस संबंध में पूछा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले दिनों नंद का जो जीवन था ठीक से छाए हुए घर की तरह नहीं। तो यहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं यथागारं दुच्छन, जिस प्रकार आगार यानी घर को तुच्छिन्न अच्छी तरह से छाया नहीं गया,
अगर जिस घर में अच्छी तरह से छत नहीं डाली गई, छाया नहीं गया है, तो उसके अंदर वर्षा प्रवेश कर जाती है। वर्षा का जल जो है प्रवेश कर जाता है, वर्षा का जल जो है घुस जाता है। उसी प्रकार से अगर हम ध्यान भावना कर रहे हैं और चित्त हमारा राग से लिप्त है, राग से लिप्त है, तो उसमें राग जो है घुस जाएगा, उसमें राग जो है घुस जाएगा, हम ध्यान भावना नहीं कर पाए। पहले उसका चित्त था, राग सहित था, इसलिए वो नहीं जम पा रहा था। लेकिन अब जो है यथागारं सूक्ष्म, अगर आपने अपने मकान की छत को अच्छी तरह से छाया है, अगर आगार की छत को अच्छी तरह से बनाया है, तो उसमें जिस प्रकार से वर्षा का पानी नहीं घुसता है, वर्षा का जल प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही अगर हमने राग पर, अगर हमने ध्यान भावना को अच्छी तरह से साध लिया, ध्यान भावना से हमने अपने चित्त को साध लिया, तो फिर राग हमारे चित्त के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, राग हमारे चित्त के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने विभिन्न प्रकार से उनको समझाया, भिक्षुओं को। तो ये बहुत अच्छी छोटी गाथा है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कई बार हमारा भी ध्यान नहीं लगता, हमारा भी ध्यान भटकता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है राग के अंदर फंसा रहता है, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं। और ये बंधन उसी समय आते हैं जिस समय हम ध्यान के अंदर बैठते हैं। जब ध्यान में बैठेंगे तभी ये बंधन सारे हमारे चित्त के ऊपर आते हैं, और ये व्यक्तिगत भी आते हैं। उसी समय कोई खटपट होगी, उसी समय आवाज होगी, उसी समय सब काम होंगे। तो अपने चित्त को साधना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। तो अगला जो ये आज का टॉपिक है, गृहस्थों के लिए जो प्रवचन भगवान बुद्ध ने दिए हैं, ये मैंने लिया है बाबा साहब की अमर ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म से। तो ये गृहस्थ जीवन, सुखी गृहस्थ कौन है, बहुत अच्छी कथा ये समझने के लिए। एक बार अनाथ पिंडक जहाँ भगवान थे वहां पर गया, अभिवादन किया, नमन किया, पूजा की, एक और बैठ गया। अनाथ पिंडक को जानना चाहता था, और जानना क्या चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। हम सभी गृहस्थ हैं, तो अनाथ पिंडक भी वही जानना चाहता था, वो भी गृहस्थ था, कि एक गृहस्थ जो है सुखी कैसे रह सकता है, एक गृहस्थ सुखी कैसे रह सकता है। तो भगवान बुद्ध उनसे प्रार्थना की कि भगवान मुझे समझाइए, एक गृहस्थ जो है अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकता है, वो कौन से कारण हैं जिनसे सुखी रह सकता है। बहुत अच्छी बातें हैं इसमें। तो भगवान बुद्ध वहां पर कहते हैं कि अनाथ पिंडक सुनिए, ध्यान दीजिए, मन लगाइए और सुनो। गृहस्थ का पहला सुख जो है संपत्ति का मालिक होना है। भगवान बुद्ध वहां पर कह रहे हैं कि गृहस्थ का पहला सुख जो है संपत्ति का मालिक होना है। वास्तव में देखिए, आप चिंतन करिए कि अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, तो किस बात का गृहस्थी का सुख, किस बात का है। गृहस्थी पूरी जो है संपत्ति के ऊपर ही चलती है। अगर संपत्ति नहीं तो आपकी गृहस्थी किस काम की? कुछ नहीं कर सकते गृहस्थी में। तो भगवान बुद्ध यहां पर कह रहे हैं कि संपत्ति का मालिक होना जो है गृहस्थ का पहला सुख है। लेकिन वो संपत्ति कैसी हो, संपत्ति कैसी हो, आज आप बहुत देख रहे हैं संपत्ति को इकट्ठा करने के तरीके। लेकिन भगवान बुद्ध यहां पर कहते हैं एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से, बहुत गहन शब्द है ये, धार्मिक तरीके से न्यायपूर्ण, बड़े परिश्रम से
अपने बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है, कमाया हुआ धन होता है। इस विचार से कि मेरे पास न्यायपूर्ण अर्जित किया हुआ धन है, तब उस ग्रस्त को प्रसन्नता होती है। वो ग्रस्त जो है सुखी रहे, उसे किसी चीज का डर नहीं रहता है। तो हम देख सकते हैं, हम अपने ऊपर ले सकते हैं कि क्या वास्तव में जो संपत्ति हम कमा रहे हैं, क्या वो धार्मिक है? कहीं हमने अनैतिक तरीकों से तो नहीं कमाई? क्या धर्म हमें इसका स्वीकृति देता है, ऐसी संपत्ति को इकट्ठा करने का? आजकल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, कहीं जुआ से तो नहीं कमाई, कहीं शेयर मार्केट में तो नहीं लगाया, कहीं सट्टे से तो नहीं हमने कमाई, कहीं ब्याज तो नहीं खा रहे, हम ब्याज से तो नहीं खा रहे, कहीं दलाली तो नहीं कर रहे। ऐसी कमाई जिससे हमारे सील भंग हो रहे हों, कहीं हमारे सील तो नहीं टूट रहे, ऐसे काम कमाना मानव का व्यापार, मांस का व्यापार। देखिए कहां कहां हम कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, ये भी तो हमें देखना है। जिनसे हमारे सील टूट रहे हैं, क्या अगर ऐसी कमाई कर रहे हैं तो वो धार्मिक कमाई नहीं, न्यायपूर्ण। कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहे किसी की, लूट खसोट तो नहीं कर रहे, दमन तो नहीं कर रहे किसी का, किसी का लिया हुआ हमने इकट्ठा कर लिया फिर उसको वापस तो नहीं कर रहे, वापस कर रहे नहीं कर रहे हम, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं कर रहे, या हम मजदूरी कर रहे हैं, जो पैसा हम ले रहे हैं उसका वाजिब काम हम दे रहे नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें हम कमी कर रहे हैं, पूरा काम नहीं दे रहे हो। तो वास्तविकता है, जब हम काम पे जाते हैं तो हम टाल मटोल करते हैं, कभी किसी का बहाना कभी किसी का बहाना, पूरा काम हम नहीं करते। 8 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, 8 घंटे मुश्किल से हम 2-3 घंटे काम करते हैं, बाकी काम ऐसे ही टालते रहते हैं। टालम टोल तो नहीं कर रहे, क्या हम मजदूरी के हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जो हमें पैसा मिल रहा है, जो हमें मजदूरी मिल रही है, जो हमारा वेतन है, क्या उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सोच सकते हैं, क्या हमारा बल उसके अंदर लग रहा है जो कमाई कर रहे हैं हम? क्या हम कुछ कर रहे हैं उसके अंदर? स्वयं का हम बल लगा रहे हैं, क्या हम किसी दूसरे के बल का उपयोग करके हम जो उस कमाई को कर रहे हैं? कहीं चाटुकारिता करके तो नहीं हम कमा रहे, कहीं भीख तो नहीं मांग रहे हम? खेल तमाशे में आज आईपीएल चल रहा है, अरबों का पैसा लगाया जाता है, अरबों कमाया जाता है, देखिए कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे हम? किसी को बहका करके जादू टोना दिखा करके तो नहीं हम कमा रहे, कहीं जानवरों का व्यापार तो नहीं कर रहे हम, मांस का व्यापार तो नहीं कर रहे। ये सारी चीज अनैतिक है। तो हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि हम धार्मिक तरीके से सही कमाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर हमने धार्मिक तरीके से कमाया है और हमें कोई डर नहीं है, न्यायपूर्ण तरीके से कमाया है, न्यायपूर्ण तरीके से कमाया तो हमें किसी का डर नहीं होता। डर किसको होता है? आजकल ईडी का डर किसको चल रहा है? अनैतिक तरीके से कमा रहे हैं इसलिए जेल में जा सकते हैं, सीबीआई पकड़ सकती, टैक्स इनकम टैक्स के रेट पड़ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर न्यायपूर्ण अगर हमने कमाया है तो हमें डर नहीं होगा किसी चीज। हाँ? और अपने बाहुबल से अपने परिश्रम से कमाया है तो हमें उसमें खाने में बड़ा आनंद आएगा, उसका उपयोग करने में आनंद आएगा, सुखी होगा, और हम अपने मन से संतुष्ट होंगे कि जो भी मैंने अर्जित किया है वो मेरे अच्छे कर्मों से है। मैंने किसी की बेईमानी नहीं की, मैंने कोई काम चोरी नहीं की। इस तरह से भगवान बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से कमाया हुआ धन हो, न्यायपूर्ण तरीके से कमाया हुआ धन हो, बड़े परिश्रम से कमाया हुआ धन हो, अपने बाहुबल से कमाया हुआ धन हो,
पसीना बहाकर कमाया हुआ धन हो, और इस विचार से कि मेरे पास न्यायपूर्ण तरीके से कमाया हुआ अर्जित संपत्ति है, इस बात को सोच करके एक गृहस्थ जो है सुखी होता, वो जो है उसे प्रसन्नता होती, वो शांत होता है। ये पहला सुख है। और जब ऐसा धन कमा लिया उसने, जो धार्मिक तरीके से सही है, जो न्यायपूर्ण है, परिश्रम से कमाया हुआ है, बाहुबल से कमाया हुआ, पसीना बहा करके कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ है, और जब उसे वो खर्च करता है, बड़े सोच समझ के खर्च करेगा। बहुत सुना है, पिता की संपत्ति है उड़ा लो, जब अपना कमाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। और जब अपना कमाते हैं तभी पता चलता है कि कैसे जो है गृहस्थी चलाई जाती है। तो यहां पर जो संपत्ति उसने कमाई है अच्छी तरह से, उसको जो है, जब उसको उपयोग करता है, अच्छे स्थानों पर लगाता है, उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, और उसको उसके उस संपत्ति के द्वारा पुण्य कर्म करता है, तो इस विचार से कि मैंने अपने न्यायपूर्ण तरीके से कमाई हुई संपत्ति को अच्छे कार्य में लगाया है, पुण्य कार्यों में लगा रहा हूं, मैं अच्छी जगह पर स्थापित कर रहा हूं, तो उसे मन से बहुत संतोष होता है, वो जो है सुखी होता है। ये दूसरा सुख है। भगवान बुद्ध यहां पर कह रहे हैं कि उस संपत्ति को भोगने का उसे सुख होता है। ये दूसरा सुख। उस संपत्ति को जब भोगता है तो उसका बड़ा मन बहुत प्रसन्न होता है, सुखी होता है, आनंदित होता है, और उसका जीवन शांत होता है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, अनाथ पिंडक, तीसरा सुख ग्रस्त का कर्जग्रस्त न होने का है। तीसरा सुख ग्रस्त का कर्ज मुक्त होने का है। एक ग्रस्त के सिर पर किसी का भी कम या अधिक कर्ज नहीं होना चाहिए। इस विचार से कि मेरे सिर पर किसी का कर्ज नहीं है, ये इस प्रकार से वो ग्रस्त जो तीसरी तरह का सुख होता है, तो तीसरा सुख होता है। भाई और बहनों, हम विचार कर सकते हैं, ये पैसे का ही कर्ज नहीं है कि पैसा हमने ले लिया वो कर्ज है, नहीं। जब से हमने माता के गर्भ में आए हैं, तब से हमारे जीवन के ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं। क्या हमने उन कर्जों को उतारने का प्रयास किया है? अकेले पैसे का कर्ज भगवान बुद्ध नहीं बता रहे हैं, सोचने की बात है। बहुत सारे कर्ज हैं हमारे जीवन के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत बहुत सारे कर्ज हैं। जिस पलंग पर आप सो रहे हो, जिस चद्दर को आप बिछा रहे हो, उनका भी आप पुण्यानुमोदन करें। उनकी वजह से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो। जिस बर्तन में आप खा रहे हो, किसी ने उसमें मेहनत की है बनाने में, तब आप तक पहुंचा है। तो भोजन आप खा रहे हो, वो किसी ने उगाने की कोशिश की है, तब आपके पास तक पहुंच रहा है। क्या हम उनका पुण्यानुमोदन कर पा रहे हैं? ये कर्ज है हमारे, हर चीज का कर्ज है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, छोटे से छोटी चीज देखनी पड़ेगी अगर हम अपने धार्मिक जीवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कर्ज हैं, हमें यहाँ तक पहुंचाने में पता नहीं कितनों ने लगाया है समय, कितनों ने अपने अपने जीवन को हमें सहायता की अपने जीवन में, हमें यहाँ तक पहुंचाने में। क्या हम उनके लिए कुछ कर पाए? क्या हम उनका उपकार के कुछ उतार पा रहे हैं? बाबा साहब ने हमारे जीवन के लिए इतना बड़ा समय दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया हमारे उद्धार के लिए। क्या हम बाबा साहब के मिशन को एक कदम भी आगे बढ़ा पा रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? सोचिए, क्या ये कर्ज हम उतार पाएंगे? बाप बनते जी ने इतना बड़ा संघ हमको दे दिया, इतना बड़ा आंदोलन दे दिया, हमको जोड़ दिया, कहां से कहां तक जोड़ दिया हमको। कहां हम अकेले थे, आज हजारों हमारे पीछे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार हैं। क्या हम उनके कर्ज को उतार पाए? एक कर्ज नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि
तीसरा सुख कर्जग्रस्त न होने का है। आप सोच सकते हैं, एक ग्रस्त के सिर पर किसी भी कम या ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप इनसे मुक्त, तभी आप जो है बुद्ध की ओर बढ़ पाएंगे। इस विचार से मेरे सिर पर किसी का भी कम या ज्यादा कर्ज नहीं है। अभी पैसे की बात चल रही है तो पैसे भी आप देख लीजिए, जो आपने देखा है उसको देख लीजिए, क्या हमारे लिए कर दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लेके चलते हैं उसको, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, उनको हम जो है इस रूप में ले सकते हैं। तो उस प्रकार उसको कर्ज प्रसन्नता होती है कि मेरे सिर के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे अनाथ पिंडक, चौथा सुख जो है ग्रस्त का, दोष रहित जीवन। भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको अगर हमने अपने जीवन में ले लिया तो शायद हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। हम अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं दोष रहित होने का है। हमारा जीवन दोष रहित कैसे रहेगा? कि हम जो है शारीरिक दोषों से मुक्त। शारीरिक दोष है हमारे, आप जानते हो, 3 शील हैं आपके, पांत पाता बेरमणि सिक्कापदम समादयामि, अदिन्नदान बेरमणि सिक्कापदम समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्कापदम समादयामि। 3 ही शील है शरीर के। और पढ़ते आ रहे हो, आपको पढ़ाते जा रहे हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो आप जो है इनको आप साध सकते हो, मैत्री से साध सकते हो, दान से साध सकते हो, और स्पष्टता से साध सकते हो। शांति, समृद्धि और स्पष्टता से आप साध सकते हो। तीसरा, मैं जो है दूसरी तरह का निर्दोष है। वाणी, आपकी वाणी का जो कर्म है वो भी निर्दोष होना चाहिए। ये शरीर के कर्म है, ये निर्दोष होने चाहिए। वाणी का कर्म है, हाँ, झूठ बोलना, कर्कश बोलना, व्यर्थ बोलना और चुगली का चाटी करना। ऐसे ये जो 3-4 कर्म है उसके वाणी के, तो उनको भी हमें देखना पड़ेगा। सामंजस्यपूर्ण हो, मृदु हो, जोड़ने वाली हो, सत्य के नजदीक हो, तो संवादित हो, ऐसी वाणी हमको बोलनी चाहिए। तो वहां से हमारे वाणी जो है दोष रहित हो जाएगी। और मन के भी कर्म निर्दोष होने चाहिए। राग, द्वेष और अज्ञान, आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब तक हमारे मन के अंदर राग रहेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे धार्मिक जीवन में। और जब तक हमारे मन के अंदर द्वेष रहेगा, जब राग रहेगा तो द्वेष अपने आप आएगा। राग के रास्ते में जो भी अड़चन आएगी तो द्वेष हमारे मन में आएगा। और सभी ये दोनों उत्पन्न होते हैं अज्ञान की वजह से। इसलिए हमें राग, द्वेष और अज्ञान पर भी काम करना है, उनसे भी अपने चित्त को मुक्त करना है। तो जब हमें 10 अकुशल कर्मों से मुक्त होकर के कुशल कर्मों में स्थापित हो जाएंगे, तब वो जो है निर्दोषता का जो सुख है वो हमको प्राप्त। भगवान बुद्ध यहाँ पर यही कह रहे हैं कि चौथा सुख जो है दोष रहित जीवन होने का है। हमारे एक ग्रस्त के शारीरिक कर्म निर्दोष हों, जो शरीर से कर्म कर रहा है उनमें कोई दोष ना हो, जो वाणी से कर्म कर रहा है उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, और जो चित्त से कर्म कर रहा है, जो मन से कर्म कर रहा है, वो भी कोई दोष उनके अंदर नहीं होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। और ये निर्दोषता का, उसे जो है निर्दोषता का जो सुख प्राप्त होता है वो बहुत ही सुखद होता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक को ये जो है गृहस्थ के 4 सुख बताते हैं, जो मैंने आपको आज बताया है। अगर हम इन 4 सुखों पर थोड़ा सा चिंतन करें और अपने जीवन में उतार लें, तो हम जो है उस रास्ते पर बढ़ जाएंगे जिस रास्ते को हम जो है प्राप्त करना चाहते हैं, जिस रास्ते पे हम जो है चलना चाहते हैं, जिस रास्ते के हम जो है राही बनना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद मुझे सुनने के लिए। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी वाणी को यहीं पर